अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में कि चार्ल्स डार्विन कौन था और किस तरह से इसने एवोल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट था इसमें अपना कंट्रीब्यूट किया। चार्ल्स डार्विन वाज बॉर्न इन श्रूसबरी इन वेस्टर्न इंग्लैंड इन 1809। चार्ल्स डार्विन 1809 में वेस्टर्न इंग्लैंड में पैदा हुआ। ही गॉट अ चांस इन 1830 टू अकम्पनी द नेचुरलिस्ट कि 1830 के अंदर इसे मौका मिला कि ये जो नेचुरलिस्ट थे उनकी एक कंपनी में जा सकता था, उनके साथ मिलके काम कर सकता था। इन अ शिप नेम बीगल फॉर 5 years अराउंड द वर्ल्ड। एक जहाज़ के ऊपर जिसने 5 साल की जर्नी तय करनी थी पूरी इस दुनिया के इर्द गिर्द, कि पूरी दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाना था और जो उस सफ़र का दौरानिया था वो 5 साल था और उस जहाज़ का नाम बीगल था। ये बात बहुत मशहूर है, वॉयज ऑफ बीगल के बीगल का सफ़र। डार्विन ज्वाइन एक्सपेडिशन ऑन बीगल टू साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर ही स्टडी वेस्ट वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ये उसने साउथ अमेरिका की जो हदूद थी वहाँ तक का सफ़र किया, उसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों का सफ़र किया और वहाँ पे उसने जो ज़िंदगी की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा देखी। प्लांट एंड एनिमल ऑफ साउथ अमेरिका, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कौन कौन से प्लांट और एनिमल जो हैं वो साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। ही ऑब्ज़र्व एंड कलेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ग्रेट डाइवर्स फाना एंड फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिका के उसने बहुत ज़्यादा फाना और फ्लोरा के बारे में पढ़ा और उनको कलेक्ट किया। He noticed that fauna and flora of different region of the continent has definite साउथ अमेरिका पैटर्न, कि जो अमेरिका के डिफरेंट रीजन का जो फाना और फ्लोरा था, जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी थी या एनिमल की डाइवर्सिटी थी, वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट थी, डिफरेंट थी। फ्रॉम लाइफ फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्राम यूरोप, के जो यूरोप के अंदर जो ज़िंदगी मौजूद थी उससे कदरें मुख्तलिफ थी, उसकी जो वैरायटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब यूरोप की लाइफ और अमेरिका की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। Furthermore, the South America fossil that Darwin found, they clearly different from modern species, were more related to living plant and animal of that continents as compared to other continents. जो डार्विन को साउथ अमेरिका के अंदर फोसल मिले, उन्होंने उनको अगर देखें तो वो मॉडर्न स्पीशीज़ से बहुत डिफरेंट थे और वो बहुत रिलेट करते थे जो उस अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज़म थे वो पाए जाते थे। मतलब जो ऑर्गेनिज़म वहाँ पे मौजूद थे वो वहाँ से रिलेट करते थे, लेकिन जो मौजूदा ज़िंदगी थी उससे बहुत मुख्तलिफ थे। फाना ऑफ गालापेगोस, गालापेगोस क्या है? एक कॉन्टिनेंट है और अगर हम वहाँ पे मौजूद जो फाना है, जो एनिमल्स हैं उनकी बात करते हैं तो वो किस तरह के थे। पर्टिकुलरली पजलिंग केस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाज द फाना ऑफ गालापागोस आइलैंड, कि उस आइलैंड गालापागोस आइलैंड के ऊपर जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी फाना की, जो एनिमल्स की थी, वो बहुत डिफरेंट थी। These islands lie on the equator about 900 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन, के साउथ अमेरिका से 900 किलोमीटर दूर, इक्वेटर से दूर जगह थी जहाँ पे ये मौजूद था। डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने एक बुक लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। डार्विन क्विकली फिनिश हिज मोमेंटल बुक entitled on the origin of species by means of natural selection and publish it the next year, और अगले साल ही इसको पब्लिश कर दिया। उस बुक में चार्ल्स डार्विन को क्या पॉइंट मिले, चार्ल्स डार्विन ने कौन से पॉइंट जो है वो डिस्कस किए। जो फर्स्ट पॉइंट था वो था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो मौजूद है उससे किस तरह से जो मौजूद ऑर्गेनिज़म है उससे किस तरह से मॉडिफिकेशन हो सकती है, या किस तरह से जो ऑर्गेनिज़म मौजूद थे उनसे मॉडिफिकेशन हुई है। डार्विन बिलीव दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड थ्रू डिसेंट फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट, के पास्ट के अंदर माजी के अंदर जो ऑर्गेनिज़म पाए जाते थे उनके जो ताल्लुकात थे वो एक किस्म के एंसेस्टर थे जो प्रेजेंट कंडीशंस में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज़म थे। कि मतलब अब के ऑर्गेनिज़म का कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर जाके मिलता था। In the Darwinism view, the history of life is like a tree.
अगर डार्विनिज्म व्यू में देखें तो जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है वो एक ट्री की तरह है, विद मल्टीपल ब्रांचेस एंड री ब्रांचेस फ्रॉम अ कॉमन ट्रंक ऑल द वे टू टिप्स ऑफ लिविंग ट्विंग्स। कि ऐसा था कि एक दरख्त की आगे ब्रांचें निकलती हैं, फिर उससे सब ब्रांचें निकलती हैं, और इस तरह से कि एक कॉमन एंसेस्टर से और आर्गेनिज़म बने, उन आर्गेनिज़म से फिर और आर्गेनिज़म का ओरिजिन हुआ। तो इस तरह से अगर हम डार्विनिज़म को देखें या डार्विन के व्यू को देखें तो उसमें हमें ये चीज़ क्लियर नज़र आती है कि ये जो एवोल्यूशन है किस तरह से चंद ग्रुप का जो ऑर्गेनिज़म का ग्रुप था उससे पूरी लाइफ जो है वो उसका वजूद हुआ। टर्मिनल ब्रांचेस रिप्रेजेंट द करंट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, की जो बिल्कुल आखिर वाली ब्रांचेस हैं या उस ट्री की लास्ट वाली ब्रांचेस हैं वो अब की लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। At each fork out point of branches of evolutionary tree is an ancestor common to all line of evolution branches from that fork। मतलब ये कि जो दरख्त की जो स्टार्ट था वो एंसेस्टर थे और जो ब्रांचेस थी वो ऑफ स्प्रिंग हैं या जो रिसेंट कंडीशन में मौजूद ऑर्गेनिज़म हैं उनको हम कह सकते हैं। दूसरा जो उसका आइडिया था वो था नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन में क्या किया, डार्विन एक्सप्लेन दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज बिकम बेटर अडॉप्टेड टू देयर लोकल इन्वायरमेंट्स थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट, कि उसने ये डार्विन ने ये भी कहा कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉडिफिकेशन हुई हैं या उन्होंने अडाप्टेशन की हैं वो उन्होंने इन्वायरमेंट के अफेक्ट की वजह से की हैं, कि उनको नेचर ने सेलेक्ट किया है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को नेचर ने सेलेक्ट किया है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ओवर पॉपुलेशन, ओवर प्रोडक्शन। इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, कि जो ऑर्गेनिज्म है तकरीबन हर ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी है कि ओवर प्रोडक्ट कर जाते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो ओवर हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल दैन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स, के जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ओवर प्रोडक्शन लीड टू कंपटीशन फॉर फूड, स्पेस, शेल्टर, मेट, के जो ज़्यादा ऑर्गेनिज़म पैदा होते हैं तो उनके दरमियान में कंपटीशन आ जाता है, और वो कंपटीशन क्यों होता है, वो फूड की वजह से होता है, स्पेस की वजह से होता है, शेल्टर की वजह से होता है, या मेटिंग की वजह से हो सकता है। एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग ईच जनरेशन, कि यही होता है कि जो ऑर्गेनिज़म जो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़, ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उस इन्वायरमेंट्स को सूट करती हैं, या उस ऑफ स्प्रिंग की जो जनरेशन होती है उसमें सर्वाइवेबल ऑर्गेनिज़म होते हैं, जस्ट वही सर्वाइव कर सकते हैं। और इसी आइडिया को उसने नाम दिया है नेचुरल सिलेक्शन का। उम्मीद है कि आप लोगों को डार्विन का जो आइडिया है वो समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।